जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो, और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो, और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी आपको भी जय गुरु जी, और अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। अम, मैंने मैं कोशिश करती हूँ कि गुरु जी को रोज ही शुक्राना करूँ, पर जब समय समय की बात नहीं है ये। गुरु जी के रोज इतना ब्लेसिंग्स होती है, इतनी ब्लेसिंग्स होती है, कुछ तो उसमें से हम लोग भूल जाते हैं। मैं तो खासकर भूल जाती हूँ, तो गुरु जी आपके चरणों में उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और हम तो है ही गुरु जी, गलतियाँ ही करते रहते हैं। तो गुरु जी आप हमें हमारी गलतियों को बख्शते रहते हो गुरु जी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और मैंने गुरु जी सुबह अभी यहाँ पर सुबह के 10:44 हुए हैं, और मुझे इसलिए मैंने आपको शुक्राना सत्संग अभी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपने जो मुझे मैसेजेस भेज रहे थे इतने दिनों से, मुझे नहीं पता कि आजकल इतना कंफ्यूजिंग है कि कौन से मैसेजेस सही हैं कौन से गलत हैं। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे लोग गलत फ़ायदा उठा के ऐसे मैसेजेस डाल रहे हैं कि जिससे संगत के जो सारी संगत स्ट्रांग नहीं होती। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या टीनेजर बच्चे हैं जो भी सत्संग सुनते हैं, एक बार तो सब उन सबको डर लगता है कि कैसे थंबनेल्स आते हैं कि ऐसा तो हमारे आसपास कुछ नहीं है, हमारे घर में कुछ नहीं है, कहीं वो उसी डर में ही रहते हैं। तो संगत जी ये तो बात गलत है जो लोग ऐसा कर रहे हैं। पहले तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही थी कि भी अब ऐसा मत मैसेजेस डालें जिससे कि मतलब जिससे कि सारी संगत को या किसी को भी कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ इश्यू से मेरा मतलब है, हेल्थ इश्यू से हो सकता है। तो क्योंकि वो दिमाग में एक स्ट्रेस बढ़ जाता है वैसे मैसेजेस दिखते के। तो संगत जी आप कुछ भी, मेरे को गुरु जी इसी बात पे यही मैसेज भेजते हैं हमेशा कि तूने कोई उपाय नहीं करना है, कि कोई मेरे नाम से तेरे को उपाय भेजेगा तो तूने उपाय नहीं करने हैं। और दूसरी चीज़ कि तुमने वो जो मैसेज आते हैं, ये मैसेजेस एक्सीडेंट्स के आते हैं, अकाल मृत्यु के आते हैं। ये एक और चीज़ उन्होंने ब्लैक मैजिक बोला था मुझे, ये मुझे परसों भी आया था मैसेज कि ऐसे मैसेज अगर तुझे आते हैं तो ये मैसेजेस मेरे नहीं हैं। लोग तुम्हें लोग तुम्हें वहमों में डालने की कोशिश कर रहे हैं तुझे, तो तूने सिर्फ मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। एंड डायरेक्ट कनेक्शन इज के गुरु जी का मंत्र जाप करना है। इसलिए संगत जी मैं सिर्फ लाइक जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं गुरु जी के सत्संग, मैं वही सुनती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान को लालच होता है अपनी हेल्थ का। मुझे भी है कि गुरु जी मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, मुझे हेल्थ ब्लेस करे तो ही मैं अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए कर पाऊँ, क्योंकि बच्चे आपकी कमज़ोरी होते हैं संगत जी।
जो मदर्स हैं वो तो सब जानती हैं कि बच्चों को, और साथ में गुरुजी को यही मैं बोलती हूँ कि गुरुजी आपको जो अच्छा, आपको जो ठीक लगता है, आपको जो हमें देना है, आप टाइम से हमें टाइम के अनुसार ही आप हमें दें। मैं आपसे कुछ नहीं माँगती हूँ, हाँ, सिर्फ़ एक हेल्थ माँगती हूँ, एक बच्चों के लिए तो सारी माँ ही माँगती हैं। तो मैं इस सत्संग में हम सबके लिए गुरुजी से हेल्प माँगती हूँ, और बिकॉज़ हेल्थ से बड़ी आपके लिए कोई भी वेल्थ नहीं है। और संगत जी, मेरा आपसे फिर से अनुरोध है, मैं बार-बार इस चीज़ के लिए इसलिए सत्संग में बोलती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सारे सत्संग जब सुनती हूँ और भी चैनल्स के, तो उसमें भी ऐसे में थंबनेल्स होते हैं, तो मैं वही सोचती हूँ कि किसी के अगर मेरे दिमाग पर स्ट्रेस पड़ता है तो किसी जो बाकी संगत है उनके दिमाग पे कितना, उनके दिमाग पे भी वही असर हो रहा होगा। तो वो सब एक लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो गुरुजी जब आपके पास ऐसे कोई मैसेजेस जो हमारे जान की रक्षा करने वाला है, जो हमें लंबी आयु देने वाला है, जो हमें ब्लेस करता है, वो हमें कैसे अकाल मृत्यु और एक्सीडेंट्स के हमारे बच्चों के लिए ऐसे कैसे हमें मैसेजेस भेज सकते हैं संगत जी, ये हम उस टाइम सोचना भूल जाते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरे शब्दों से किसी को कुछ ठेस पहुँची हो, बट मैं जो बोल रही हूँ, मैं ये गुरुजी के भेजे हुए जो मैसेजेस मुझे आते हैं, मैं उस पे बोल रही हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं मेरे को उपाय आते हैं बच्चों के लिए या कुछ है, तो हर एक माँ ये सोचती है कि चलो मैं ये अपने बच्चे के लिए उपाय कर लूँ, मैं अपनी हेल्थ के लिए कर लूँ, क्योंकि हम खुद मैं ठीक रहूँगी या हम खुद ठीक रहेंगे तो हम अपना बच्चों को सँभाल पाएँगे। तो संगत जी, तो गुरुजी तो नई लाइफ ब्लेस करते हैं, वो कैसे हमें ऐसे मैसेजेस भेज सकते हैं? तो ये जो गुरुजी की एक आर्ट लेकर जो ये गलत मैसेजेस स्प्रेड कर रहे हैं कम्युनिटी में, जो ये हम सबके लिए खराब कर रहे हैं संगत जी, इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। हर एक अगर कर्मास यहीं भुगतने पड़ते हैं, कहते हैं ना कि आप किसी के साथ खराब करोगे तो आपके साथ वही चीज़ डबल होकर आपके पास आएगी संगत जी। अगर कर्मास में, गीता में भी यही लिखा गया है, कर्मास में अगर आप बिलीव करते हैं तो बस आप यही सोचिए कि जो ये कर रहे हैं गलत मैसेज स्प्रेड करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गुरु जी का नाम खराब कर रहे हैं, तो संगत जी इनको इनका किया हुआ वापस मिलेगा। पैसे तो ये कमा लेंगे चैनल से, पैसे तो ये लोग कमा लेंगे, बट उसके बाद जो जो हमारे साथ जाएगा वो हमारे कर अच्छे या खराब कर्म जाएंगे, पैसे नहीं जाएंगे हमारे साथ। तो इसलिए संगत जी बिल्कुल भी किसी चीज़ से घबराना नहीं है। आपने एक चीज़ करनी है, आप सिर्फ ये सोचिए कि जो हमारे जो पल पल सतगुरु हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सारी बातों को सुनता है, हमें टेलीपैथी से जवाब देता है, वो हम उसकी शरण में हैं, तो हमारे यहीं अगर हमारे यहीं कर्म कटते हैं तो वो हमारे साथ कैसे ये मैसेजेस भेज के खराब कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ती। हाँ, बस ये है कि क्योंकि गुरुजी ने मुझे मना किया हुआ है कि मेरी संगत जो है वो किसी के सामने ना तो रोएगी, ना किसी के सामने हाथ जोड़ेगी, ना किसी से माफ़ी माँगेगी, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं इसलिए गुरुजी के सामने ही ये सब करती हूँ। तो मैं आप लोगों से इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि आप संगत परिवार हैं, आप गुरुजी का परिवार है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि किसी के दिलो-दिमाग पर कोई इन मैसेजेस का असर ना हो, क्योंकि बहुत सारे सत्संग आते हैं, मैं दिन में यही सुनती हूँ कि ऐसे सत्संग आ रहे हैं तो हम डर गए हैं, हमारे दिमाग में स्ट्रेस हो गया, तो इससे ही तो बीमारियाँ लगती हैं। तो आप स्वस्थ होने की कोशिश कीजिएगा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा सबके साथ है, और गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। जब ऐसा मैसेज कुछ आए तो आप पाठ करना शुरू कीजिए, आपके दिमाग में स्ट्रेस हो रहा है तो आप पाठ करना शुरू कीजिए, या आप गुरुजी का मंत्र जाप है, गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे गुरुजी ने यही उपाय बताया है। इसलिए हमेशा हर सत्संग में मैं जो भी बात करती हूँ, मैं कोई लिख के मैसेज मैं लिख के नहीं बोलती, मुझे जो गुरुजी बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन चीज़ों का असर खुद पे भी मैंने देखा और मैं सब पे भी जो देख रही हूँ, तो मैं संगत जी बस यही बोलती हूँ कि ऐसे मैसेजेस इग्नोर कीजिए और सिर्फ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, वो हमें कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। और
वो आपके बच्चों को भी कुछ नहीं होने देंगे। गुरुजी कैसे आपके बच्चों को कष्ट दे सकते हैं, वो कैसे आपको मैसेज भेज सकते हैं ऐसे संगत जी, एक बार सोच के ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात है, आपको पास कोई हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस आते हैं कुछ, आप सुनिए जस्ट लाइक कि आप सुन रहे हैं सत्संग को, आप शुक्राना कर दीजिए। और उसके बाद आप गुरुजी को जाके, जो आपकी प्रॉब्लम है, आप गुरुजी को जाके बोल दीजिएगा। वो गुरुजी सब सुनते हैं ना। अगर आप सब बिलीव करते हैं कि गुरुजी सारी बात सुनते हैं, तो गुरुजी आपकी ये बात भी सुनेंगे। तो आप सब बातें गुरुजी से बोल दिया कीजिए, तो आपको कुछ भी, आपका दिमाग स्ट्रेस नहीं होगा। और आपको, क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, आप बच्चों को देखेंगे, आप पूरा दिन जो एक लेडी है उनको, जो हाउसवाइफ है उनको तो मैं सल्यूट करती हूँ कि वो इतना काम करती हैं। और उन सारी मदर्स को, जो मदर्स ऑफिस में भी काम करती हैं, अपने बच्चों का भी टेक केयर करती है, अपने घर का भी करती हैं, सब करती हैं। तो वो उन मदर्स के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा उनको थैंक यू बोलती हूँ, और उनके लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट रखती हूँ। तो संगत जी, इसलिए मैं आप बोलती हूँ कि कोई भी परेशानी ना हो, किसी को कोई बीमार ना हो, कोई स्ट्रेस में ना जाए, तो प्लीज़ ऐसे मैसेजेस को इग्नोर कीजिएगा। तो और मैं गुरुजी आपसे जो भी गलतियाँ मुझसे अनजाने में हुई हो, और गुरुजी जो गलतियाँ जो भी की हो, जो भी याद ना रहा हो, और जो पिछले जन्म की जो भी कर्म है गुरुजी, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, मैंने अपना सत्संग ये कल शेयर किया था, कल रात को। मैं अपना एक ये सत्संग आज सुबह इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो मुझे ये बात बतानी थी, और दूसरा मुझे ये कहना था गुरुजी, आप जो इतने मैसेजेस मेरे बेटे के लिए भेज रहे थे, वो आपने मुझे, जो उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था एक, तो वो कष्ट आपने कैसे हर लिया सपने में गुरुजी। तो और आपने मुझे मैसेज भेजा है कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तो मैं हमेशा अपनी संगत के साथ रहता हूँ, मैं तेरे साथ रहता हूँ। तो आप जो मुझे इतने पॉजिटिव मैसेजेस जो आप मुझे भेजते हो, आप मुझे इतना कुछ बताते हो कि कोई उपाय नहीं करना, कोई उपाय नहीं करना, सिर्फ मंत्र जाप ही एक आपका उपाय है। और गुरुजी, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो आपने वो कष्ट को सपने में ही काट दिया। और तीसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी, मैंने कल भी कहा था कि शिव पुराण आपने मुझे जो पढ़ने का सौभाग्य दिया, वो आज से मैं शिव पुराण दोबारा दूसरी बार शुरू कर रही हूँ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मैंने आपसे आपसे बोला था कि बिना किसी रुकावट के मुझे शिव पुराण आप पढ़ाते जाइए, मैं पढ़ती जाऊंगी। तो आप उसके लिए आपको बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। जितनी सांसें अभी तक ली हैं, उन सांसों से शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे मायके वालों की तरफ से भी बहुत शुक्राना गुरुजी। उनको हेल्थ वेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। और प्यारी संगत सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। किसी पे कोई दुख ना आए गुरुजी, सब खुश रहे अपने परिवार में, सबके परिवार हंसते बसते रहे गुरुजी। सब बच्चे स्वस्थ रहें, जो आंटी हैं सबकी हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि वही एक घर की अपनी बैकबोन होती हैं, तो वो स्वस्थ रहे। और मैं उन सबको, मैं पूरे संगत परिवार को हाथ जोड़ के बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। और साथ में उनसे हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगती हूँ कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। बट मैं वही बोल रही हूँ जो गुरुजी बुलवा रहे हैं। और क्योंकि गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल सकते। तो जो गुरुजी ने जो सपने में मेरे को रात को दिखाया, जो वो सपने में वो कष्ट काट देते हैं, कई सपने तो याद भी नहीं रहते, समझ भी नहीं आते। तो जो उन्होंने मुझे कल दिखाया, वो मेरे बच्चे पे कष्ट था, तो वो जो उन्होंने ऐसे काट दिया, तो गुरुजी कैसे हमको तकलीफ दे सकते हैं संगत जी, कैसे हमारे बच्चों का एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु कैसे कैसे हो सकता है? ये नहीं, ये वो दर है जहाँ पर आपको सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि अब तक तो मैं भी सोचती थी
कि गुरुजी से मिलने से पहले कि भगवान भगवान को तो किसी ने देखा ही नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ, मैं तो हर बार बोलती हूँ कि मैंने तो भगवान को देखा है संगत जी, हमने भगवान को देखा है, गुरुजी को देख लिया। तो गुरुजी तो भगवान हैं और वो हमारे ऐसा भगवान आपको कहाँ मिलेगा। वो मूर्तियाँ जो मंदिर में होती हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जैसे मंदिर में मूर्ति होती हैं, मेरा अपना वो है कि मैं उनसे हम बोल बोल के थक जाते हैं। एक वो होते हैं और एक हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी तो हमारे कर्म काटते हैं संगत जी, ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो, और हमें इतना कुछ देते हैं। तो भगवान, मैं मेरे लिए तो सब कुछ यही है। मैं तो इनके बिना ना सांस ले सकती हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती, एक जिंदगी का एक पल भी नहीं मैं सोच सकती हूँ गुरुजी के बिना। मेरे तो जो परिवार को संभाला हुआ है, मेरे जो मायके परिवार को संभाला हुआ है, इतने हेल्थ इशू में से गुरुजी मेरे को निकाल रहे हैं, मेरे को ठीक कर रहे हैं। मुझे पता भी नहीं कि रोज क्या क्या हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या होती हैं, हो सकती नहीं होती हैं, तो गुरुजी कैसे उसमें से निकाल रहे हैं हमें। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि हम अपने जो विचार है गुरुजी के प्रति, हमारे थैंक्स हैं, हमारे शुक्राना है, हम आप गुरु जी से माफ़ी मांग इसी पे मांग सकते हो। वो इतने प्यारे, इतने भोले हैं, इतने गोलू से है कि वो आपको 2 मिनट नहीं लगाएंगे माफ़ करने में संगत जी। वो आपको इतना कुछ ब्लेस करते हैं, बट बात सिर्फ समय की होती है। किसी को पहले मिल जाता है, किसी को बाद में। तो इसलिए हर सिचुएशन में सब्र बना के रखिए। कोई नहीं, जब हमारे साथ बहुत गलत हो रहा होता है, इन आई मीन कि जब हमारी सिचुएशन वर्स हो जाती है, कि जो हमारे पे चल रहा है फाइनेंशियल हो, कुछ हो, तो इट मीन्स उसके बाद एक नई सुबह, एक नया कुछ बेहतर आपके सामने आने वाला है। तो वो सिर्फ एक कहते हैं ना, दुखों की रात होती है, तो वो गुरुजी अपने आप, वो भी अपने आप काट देते हैं, वो भी हमें कष्ट नहीं होता। कैसे उनका नाम लेते ही संगत जी, सारी मंत्र जाप करते ही कैसे सारी प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, कैसे सब। तो ऐसे कहाँ, ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे। तो मेरे तो यही हैं, मैंने तो मंदिरों में जाना, मैं तो किसी मंदिर में नहीं जाती, कहीं नहीं। मैंने तो जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, मैंने किसी भी मंदिर में जाना छोड़ दिया है। मुझे अगर कोई मैसेजेस भी आता है तो भी मैं हाथ जोड़ के यही बोलती हूँ कि गुरुजी, मेरा तो मंदिर बस आपका ही बड़ा मंदिर है, और डुगरी है, और आप ही हैं। तो जो आप गुरुजी मुझे इतने ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस भेजते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे बोला था, क्योंकि ये बात भी सही है गुरुजी की, आपने मुझे बोला कि तुम मेरा जल प्रसाद यहाँ ढूंढ रही है। तो हाँ जी संगत जी, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, मैंने पहले भी बताया था। तो मैं, जब मेरा इतना फ्रिक्वेंटली इंडिया जाना नहीं होता, तो मैं जल प्रसाद घर पे ही बना लेती हूँ। बट फिर भी वो मैं ऐसे ही बैठी सोच रही थी कि जल प्रसाद में कैसे, मुझे मंदिर से कैसे लाऊं मैं, ऐसा करके मैंने एक दो को बोला था कि, पर वो मेरे पास अभी पता नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उसके बाद मैं सोच रही थी कैसे लूँ, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा, तो वो सोच रही थी ना कि जल प्रसाद कैसे, तो मैंने तेरे घर के हर जल की एक एक बूंद को मैंने जल प्रसाद में कन्वर्ट कर दिया है, उसे जल प्रसाद बना दिया है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करो उतना कम है। और गुरुजी, मैंने कल आपका शिव पुराण कंप्लीट होने पर लंगर प्रसाद की सेवा भी की थी, लंगर प्रसाद भी बनाया था। गुरुजी, मेरे से अगर कोई भी गलती उसमें भी रह हो गई हो, तो गुरुजी मुझे उसके लिए माफ़ करना। मेरे को जहाँ जितना चीज़ें मिल जाती हैं गुरुजी, जितना मेरे को सब आराम से यहाँ चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं गुरुजी, मैं उतने में ही करने की कोशिश करती हूँ। और गुरुजी, अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ। आप जैसा कह रहे हैं, मैं हर चीज़ को वैसे ही फॉलो करती जाऊँ। मुझे इतनी शक्ति दीजिए। और मुझे अपने पितरों से भी माफ़ी मांगनी है, क्योंकि अगर मेरे को इतना सब नहीं पता पितरों को लेकर। मेरे से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे, गुरुजी मैं सिर्फ ये उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और जो देवी देवता जो हैं, मेरे से कोई भूल चूक उनके लिए भी हो गई हो, तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। इसी सत्संग में सबके सामने मैं माफ़ी मांगती हूँ, और आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ।
और सब गलतियों के लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, अपने बच्चों की गलतियों के लिए भी माफ़ी माँगती हूँ। और गुरुजी आप हमेशा हम सबके साथ रहिएगा, मेरे बच्चों के साथ रहिए, संगत परिवार के साथ रहिएगा गुरुजी, मेरे मायके वालों के साथ रहिएगा गुरुजी। और गुरुजी आप देख ही रहे थे कि मैंने आप खुद ही बोलते हैं कि तूने कैसे शादी के बाद तू बिल्कुल ठीक थी, तू शादी के बाद से बीमार पड़ना शुरू हुई, तेरा स्वास्थ्य गिरता गिरता गया। हाँ जी गुरुजी, 18 साल 19 साल होने वाले हैं। तो गुरुजी मैं जब से शादी करके आई हूँ मेरे को ऐसे ही हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं गुरुजी। मुझे सब पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं, बट गुरुजी मैं आप बैठे हैं तो मैं कुछ इधर उधर की बात नहीं सोचती हूँ। आप बैठे हो, आप देखो, आप जानो, आपका काम है ये। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं चलाऊंगी, मैं सिर्फ उतना करूंगी, आपने मुझे ये पाठ बोला है तो मैं वो पाठ करूंगी, आपने मुझे ये बोला तो मैं ये सेवा करूंगी। और अंकित अंकल जी मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने जैसे मुझे गुरुजी के कहने पर, जैसे गुरुजी के मैसेजेस आपके पास आते हैं तो आप मीडिएटर, आप मुझे बताते हैं कि आपको गुरुजी ने ये सेवा दी है, इस पाठ की सेवा दी है, उसकी दी है, तो प्लीज़ आप मुझे बताते रहिएगा ताकि मैं एक कोई अच्छा काम ये कर रही हूँ, मैं गुरुजी को सेवा देती रहूँ और साथ में इस गुरुजी हमारे इससे कर्म काट रहे हैं तो उतनी ही ज़िंदगी हमारे लिए आसान होती जा रही है। और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में इतना चेंज आया, 360 डिग्री मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। और वो मेरे हस्बैंड अंकल को भी उनके नेचर में भी चेंजेस ला रहे हैं, उन्होंने बहुत चेंज कर दिया है गुरुजी ने। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं जो मेरे सामने सिर्फ एक झूठ की एक लेयर बन के मेरे सामने खड़ी थी, और मुझे अब सब सच्चाई पता है। और अब मैं बिल्कुल ही एक गुरुजी ने मेरे उन लोगों को ही मेरे से दूर कर दिया है जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे या जो मेरे लिए ठीक नहीं थे। और गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। माफ़ी, हर बुरे कर्मों की माफ़ी जो भी किए हों गुरुजी। आपसे शुक्राना सत्संग यहीं विराम करते हुए मैं फिर आऊँगी अपने नए सत्संग के साथ। संगत जी, अंकित अंकल जी और गुरुजी मेरे विचार से ये मेरे अपने विचार हैं। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती थी, ना मैं करना चाहती हूँ। तो जो मेरे से गुरुजी ने बुलवाया मैंने बोला। और मैं सिर्फ अगर किसी को फिर भी कुछ मेरे शब्दों से ठेस पहुँची हो तो मैं फिर से माफ़ी माँगती हूँ। और मैं यहीं पे अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी।